चैप्टर नंबर 1 जो कि है फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो क्रांति की शुरुआत हुई थी फ्रेंच में, वो कैसे हुई थी, धीरे धीरे कैसे ग्रो करना बढ़ना जो है स्टार्ट किया था। ये सारी चीजें हम लोग जो है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं जुलाई 14 1789 की तारीख के बारे में। तो इस डेट के मॉर्निंग में क्या होता है, जो सिटी ऑफ पेरिस वाज इन स्टेट ऑफ अलार्म, ठीक है। जो पेरिस सिटी होता है उसमें काफी ज्यादा हंगामा हो रहा होता है, हलचल हो रहा होता है। क्यों हो रहा होता है? क्योंकि द किंग हैज कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी, ठीक है। क्योंकि जो राजा होता है, ठीक है, वो उसने आदेश दिया हुआ होता है सैनिकों को, ठीक है, इस सिटी में, पेरिस के सिटी में जाने के लिए। और अफवाह ये भी फैल गया रहता है, ठीक है, रूमर्स स्प्रेड, और ये भी अफवाह फैल गया रहता है कि जो राजा है वो जल्दी जो है आदेश देने वाला है आर्मी को कि वो लोग क्या करे, जो नागरिक है पेरिस के उस पे क्या करे, ओपन फायर जो है स्टार्ट कर दे, ठीक है, गोली मारना जो है स्टार्ट कर दे नागरिकों को। जैसे ही ये सारे रूमर्स फैलते हैं तो उसी समय, ठीक है, कुछ 7,000 मैन और वोमेन, ठीक है, कुछ 7,000 आदमी और औरतें जो है क्या होती है, टाउन हॉल के पास जो है इकट्ठे हो जाते हैं, और ठीक है, और एक बनाते हैं पीपल मिलिटिया, ठीक है। क्या बनाते हैं? पीपल मिलिशिया बल बनाते हैं। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा आर्मी बनाते हैं, ठीक है, जो लोग की जो है खुद से ही बनाते हैं, जो कोई रिकॉग्नाइज ऑफिशियल जो है मिलिट्री नहीं होती है, ठीक है, उनको ऑफिशियल ट्रेनिंग ट्रेनिंग नहीं दिया गया रहता है, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं मिलिशिया, ठीक है। तो पीपल मिलिशिया बनाते हैं, ठीक है, मिलिशिया के अंदर में वो आर्मी ही बोलते हैं हम लोग, पर वो लोग वेल ट्रेंड नहीं होते हैं, बट वो लोग लड़ाई करने के लिए जो है आगे आ जाते हैं, उनको हम लोग पीपल मिलिटिया बोलते हैं, मिलिशिया। दे ब्रोक इनटू द नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। और ये जो मिलिशिया होती है, लोगों की जो मिलिशिया होती है, क्या करते हैं, कई गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स में क्या करते हैं, घुस जाते हैं, ठीक है, किस लिए घुस जाते हैं, हथियार के लिए, ठीक है, किसके लिए, आर्म्स के लिए, यानी कि हथियार के लिए। और जल्दी देखा जाता है कि अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। और जल्दी ये भी देखा जाता है कि सैकड़ों लोग जो है क्या होते हैं, जो सिटी का ईस्टर्न पार्ट होता है, पेरिस सिटी का जो ईस्टर्न पार्ट होता है, वहां पे भी क्या करते हैं, मार्च कर देते, पहुंच जाते हैं, ठीक है। पहुंच कर क्या करते हैं, स्टॉर्म्ड द फोर्ट्रेस प्रिजन, ठीक है। स्टॉर्म्ड का मतलब सबसे पहले समझो, स्टॉर्म्ड का मतलब होता है धावा बोलना। क्या होता है? धावा बोल देना, हमला कर देना। कहाँ पे हमला कर देते हैं? फोर्ट्रेस प्रिजन। फोर्ट्रेस प्रिजन का मतलब वो होता है एक किला होता है, ठीक है, जिसको जेल बना दिया गया रहता है, वही क्या है, फोर्ट्रेस प्रिजन। तो एक किला होता है, ठीक है, जो कि जिसमें जेल होता है, उस पे क्या करते हैं, धावा बोल देते हैं काफी सैकड़ों लोग, ठीक है। कहाँ पे? बेस्टिल में। क्या वहाँ पे? बेस्टिल में, वेयर दे होप टू फाइंड, ठीक है। और इसलिए हमला कर देते हैं क्योंकि इनको यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे इनको मिल सकता है एम्यूनिकेशन। क्या? एम्यूनिशन। एम्यूनिशन का मतलब होता है गोला बारूद, ठीक है। अब हथियार के लिए दूसरी जगह तो अटैक कर ही दिए थे, अब उनको चलाने के लिए गोला बारूद भी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया था इन्होंने, यहाँ पे हमला किया था, कहाँ पे? बेस्टिल में, ठीक है। और ये जो आर्म फाइट था, आर्म फाइट मतलब जो फाइट हथियार से लड़ा जाता है उसको हम लोग आर्म फाइट बोलते हैं। तो उसके बाद जो आर्म फाइट होता है, इसमें क्या होता है, जो बेस्टिल के कमांडर होता है इसका जो है मार दिया जाता है, ठीक है। और जितने भी कैदी होते हैं उनको भी क्या कहते हैं, रिहा कर दिया जाता है। लेकिन केवल 7 ही कैदी जो है उस जेल में होते हैं। उसके बाद है कि हालांकि जो बेस्टिल होता है, ठीक है, वो सभी लोगों के द्वारा काफी नापसंद किया जाता है। इसलिए नापसंद किया जाता है क्योंकि ये जो बेस्टिल होता है, ये राजा के डिस्पोटिक पावर को दर्शाता था, ठीक है, ठीक है, काफी राजा के जो पावर था उसको दर्शाता था, इसीलिए लोग क्या करते थे, इसको हेट करते थे। अगर बात करें तो फोर्ट्रेस जो किला था, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, गिरा दिया जाता है, ध्वस्त कर दिया जाता है, ठीक है। और इसके जो पत्थर के टुकड़े होते हैं इस किले के, उनको मार्केट्स में बेच दिया जाता है, ठीक है। और कौन खरीदता है इसको? वो लोग खरीदते हैं जो इस डिस्ट्रक्शन को, किसको? डिस्ट्रक्शन को, ये जो नाश होता है यहाँ पे, इतना ज्यादा जो नाश किया जाता है सरकार की संपत्ति को, ठीक है, इस डिस्ट्रक्शन को अगर जो लोग भी यादगार बनाना चाहते थे, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, इन पत्थर्स को खरीद लेते हैं,
ठीक है। और आगे आने वाले दिनों में क्या होता है, और भी ज्यादा जो है पेरिस के सिटी में जो है राइट्स होता है, राइट्स यानी कि दंगे होते हैं। ठीक है, पेरिस के सिटी में भी होता है और गांव साइड में भी जो है क्या होते हैं, दंगे होते हैं। मोर पीपल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस, और ज्यादातर जो लोग जो आंदोलन कर रहे थे वो किसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, जो उनका ब्रेड था उसके हाई प्राइस के ऊपर, क्योंकि ब्रेड वहाँ का जो है रेगुलर खाने वाला खाना होता था, ठीक है, जिसको ज्यादातर लोग जो है खाते थे। ठीक है, तो उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, इसके लिए लोग क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। मच लेटर, काफी बाद में जो है हिस्टोरियंस, देखो बहुत बाद में, बहुत सालों बाद जो है जो हिस्टोरियंस लोग थे, ठीक है, वो लोग इस टाइम को, ठीक है, इसको देखते हैं और ये समझते हैं, ठीक है, कि द बिगनिंग ऑफ द चेन ऑफ इवेंट अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस, कि ये जो प्रोटेस्ट जो छोटे मोटे हमें दिख रहे थे, ठीक है, ये काफी ज्यादा थे, काफी नंबर्स ऑफ इवेंट थे, ठीक है, जो कि बाद में कैसे किसमें चेंज हो गए थे, एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस। ठीक है, जो किसमें बदल चुका था, कि फ्रांस के जो राजा थे उसको क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता, कर दिया गया, हटा दिया गया। थ्रो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम। ठीक है, एंटिसिपेट का मतलब करता है अंदाजा। हालांकि उस समय के लोग जो है इतना ज्यादा जो है इस प्रोटेस्ट को, ठीक है, उतना ज्यादा जो है उनको ऐसा अंदाजा नहीं था कि मतलब ये सब नतीजा भी क्या हो सकता है, निकल सकता है कि राजा को ही डायरेक्ट हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो आखिर ये कैसे हुआ, ये क्रांति कैसे आई शुरुआत से, ठीक है, स्टेप वाइज प्रोसेस क्या था, ठीक है, क्यों हुआ, ये सारी चीजें जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन लेक्चर। नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।